नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ मैं कुंडली अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे द्वादश भाव में पराक्रम भाव के स्वामी का फल। ये जो तृतीय भाव है कुंडली का, इसे हम पराक्रम भाव कहते हैं। और इस भाव के स्वामी जो हैं, ये जब किसी और भाव में कुंडली में बैठते हैं तो क्या फल देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके पराक्रमेश कहाँ बैठे हैं और किस प्रकार का फल दे रहे हैं। मैंने ये मेष लग्न का ही कुंडली बनाया है। आपके पराक्रम भाव में 3 नहीं, कुछ और भी लिखा हो सकता है, 4 5 6 7, कुछ और 1 से लेकर 12 पर्यंत कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी अंक लिखा हो सकता है। वो राशि है और उस राशि के स्वामी ही आपके पराक्रमेश हैं। आप देखिए आपकी कुंडली में आपके पराक्रमेश कहाँ बैठे हैं और किस तरह का फल दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं पराक्रम भाव के स्वामी क्या फल दे रहे हैं, किन भाव में, इन द्वादश भाव में कहाँ बैठे हैं और कौन सी भाव में क्या फल दे रहे हैं। तो आइए पहले लग्न से जानते हैं। अगर लग्न में बैठे हैं पराक्रमेश, अगर यहाँ पराक्रम भाव के स्वामी बैठे हो तो वो जातक बहुत पराक्रमी होता है। इतना ज़्यादा पराक्रमी होता है कि अपने पराक्रम में पराक्रम के मतलब चलते वो गुस्से वाला हो जाता है, बहुत गुस्सा वाला। क्योंकि हर समय हर क्षण वो पराक्रम के बारे में सोचता रहता है, उस कार्य को कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत बड़ा मेहनती होता है, कार्य के पीछे लगा होता है, वो हमेशा पराक्रम करता ही रहता है। क्योंकि उसके व्यक्तित्व से पराक्रम जुड़ा होता है। ये है आपका व्यक्तित्व है यहाँ, और ये पराक्रम है। अगर पराक्रम भाव के स्वामी आपके व्यक्तित्व में बैठ जाए, मतलब आपके ऊपर बैठ जाए, आपके आत्मा में समा जाए, तो एक प्रकार के बहुत बड़ा आप पराक्रमी बन जाएगी। पराक्रम के बारे में ही आप दिन भर सोचते रहेंगे कि कैसे करना है, उस कार्य को कैसे करना है, कैसे करना है, किसी न किसी तरह होना चाहिए। तो पराक्रमेश वो पराक्रम तो करता ही है, साथ में वो क्रोधी भी हो जाता है, उसका वाणी भी कभी कभी कड़वा हो जाता है। छोटे भाइयों, ये पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों का घर होता है, और यहाँ से उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं पराक्रमेश, तो यहाँ पर अचल संपत्ति तो उसे मिलता ही है, प्लस में अचल संपत्ति को और विस्तार से वो बढ़ाता है अपने बदौलत, खुद अपने पराक्रम से अपने से उसे बढ़ाता है। अगर कोई अड़चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो अचल संपत्ति में, तो उसे विस्तार से वो बढ़ा चढ़ा कर मतलब प्राप्त करता है और फैलाता है अचल संपत्ति को। यहाँ से वो सातवें भाव को, अपने सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को जब देखता है, तो चाहे सही तरीके हो, गलत तरीके से हो, पराक्रम करता ही, लेकिन कुछ गलत तरीके ठग विद्या भी करना सीख जाता है और ठगना भी सीख जाता है, ये भी उसमें आ जाती है। अगर वही पराक्रम से जाके तृतीय भाव में बैठ जाए तो अत्यंत अच्छा है। पराक्रम भाव के स्वामी अगर पराक्रम में बैठे हो, ये देखना है कि पराक्रम भाव के स्वामी आपके कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं या पापक ग्रह। अगर पापक ग्रह हैं तो, अगर पापक ग्रह में से शनि है तो फिर तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपको रगड़ेंगे। वो तो पहले तो रगड़ते रहेंगे, बाद में वो शुभ फल देंगे। अगर शुभ ग्रह है तो शुरुआत में अच्छे फल देंगे, बाद में हो सकता है थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में अच्छे फल होगा। तो पापक ग्रह हो तो शुरुआत में वो आपको शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ फल ही देंगे। उसमें भी अगर शनि राहु हो तो शुरुआत में ज़्यादा रगड़ेंगे। यहाँ अगर पराक्रमेश बैठे हो तो आपको अत्यंत पराक्रमी बनाएंगे। यूँ कही कि आपके पराक्रम के बदौलत ही आपका भाग्य खुलेगा। यहाँ से सातवीं दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी, तो आपके पराक्रम के बदौलत ही आपका भाग्य खुलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ बैठे छोटे भाई बहनों का ये कारक भाव होता है। यहीं पराक्रमेश अगर बैठे हैं, खास करके मंगल बैठे हो, तो आपको छोटे भाइयों बहनों से भी लाभ मिलेगा। हाँ, शनि सूर्य बैठे हों तो उनसे उतना लाभ नहीं मिलेगा, उनसे आपकी बनेगी भी कम, लेकिन अगर मंगल बैठे हो तो अच्छा लाभ मिलेगा।
अगर वही पराक्रम में जाके चतुर्थ भाव में बैठे हो तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पराक्रम कर रहे हैं, किसी चीज़ में लगे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप जहाँ कर रहे हैं वहीं रहने दीजिए, क्योंकि ये जो चौथे भाव होता है ये घर होता है आपका। यहाँ से माता का विचार होता है, ये सुख भाव है, यहाँ से इसे सुख भाव कहा गया। अगर आप बाहर के कार्य को, पराक्रम को अपने घर में ले आइएगा तो घर में क्या होगा? घर में तो पराक्रम आपका चलेगा नहीं, घर में तो कलह ही होगा, क्योंकि जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को ऑफिस में रखिए। अगर यहाँ घर में ला रहे हैं तो फिर तो वो कलह होगा। इसलिए यहाँ पराक्रम में से अगर बैठे हैं तो अच्छा उतना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माता के साथ संबंध खराब होगा। अगर वही पराक्रम में से अगर पंचम भाव में बैठे तो अत्यंत शुभ है। वो बहुत चतुर होता है, जातक ज्ञानी होता है, चतुर होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता है, अच्छा पढ़ लिख जाता है और अपने पराक्रम के बदौलत हमेशा कमाने की धुन में लगा रहता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि उनकी आय भाव में पड़ेगी। आय कैसे आएगी, कैसी आएगी, उस क्षेत्र में लगा रहता है। ज्ञानी होता है, चतुर होता है, लेकिन आय हमेशा उसका आय निरंतर बना रहता है, क्योंकि पराक्रम वो एनी टाइम आय के क्षेत्र में ही सोचता रहेगा। वही पराक्रम में से अगर षष्ठ भाव में बैठ जाए तो सुख तो सारे देगा, क्योंकि यहाँ से पराक्रम भाव से बैठ के वो द्वादश भाव को देखेंगे। खर्चा तो कराएगा, व्यय भाव देख रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठने से ऋण भी आएगा, और ऋण भी आएगा, ऋण से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। पराक्रम खास करके अगर मंगल बैठे हो तो ऋण से आपका भाग्य भी खुलेगा, लेकिन व्यय भी होगा। यहाँ पराक्रम में से बैठे हैं तो शत्रुहंता भी होगा, शत्रुओं का नाश भी होगा। सप्तम भाव में आइए। सप्तम भाव में अगर पराक्रम में से बैठे हो तो यहाँ से व्यापार का भी भाव होता है, तो व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। पत्नी का भाव होता है, तो अगर यहाँ इस भाव में अगर देखा जाए, अगर चंद्रमा हो या ऐसे कोई ग्रह हो तो फिर थोड़ी दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, क्योंकि पराक्रमेश होकर यहाँ अगर बैठे तो पत्नी थोड़ी उग्रता वाली हो जाएगी। और पापग्रह और कोई बैठे हो, राहु ग्रह, मंगल अगर साथ में हो तो थोड़ी दाम्पत्य जीवन में कष्टदायक हो सकता है। हाँ, अगर शुभ ग्रह हो तो ठीक है, बाकी व्यापार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ बैठे पराक्रम से लग्न को देखेगा तो आपको भी थोड़ा क्रोधी, गुस्सेल बना देंगे। वही पराक्रम से अगर अष्टम में बैठे हो तो यहाँ पर अष्टम में बैठे हुए पराक्रमेश आध्यात्म क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से बैठे लॉटरी सट्टा जुआ जो है, ठगने के लिए मामले में, उसमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। उसमें आप, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पराक्रमेश बैठे हो तो आप उस क्षेत्र में कोशिश कीजिए, लॉटरी जुआ खेलिए, लेकिन हाँ उसमें आपको लाभ मिलेगा, लाभ हो सकता है। लॉटरी सट्टे से, जुए से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अगर यहाँ पराक्रम से बैठे हो, आप अगर पराक्रम कर रहे हैं उस कोई क्षेत्र में, तो आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। वही पराक्रम से अगर नवम भाव में बैठे हो तो अत्यंत शुभ है। यहाँ से वो पराक्रम भाव अपने ही घर को देखेंगे, और पराक्रम के बदौलत ही आपका भाग्य खुलेगा। आप अपना भाग्य खुद आप बनाएंगे पराक्रम के बदौलत। पराक्रम में से अगर क्रम भाव में बैठे हो तो ये भी बहुत अच्छा है। क्रम भाव में अगर पराक्रम बैठे हो तो आप पराक्रम के बदौलत अपना जो है कार्य, अपना कर्म सिद्ध कीजिएगा, अपना कार्य का जो है जीविका चुनिएगा, और उस जीविका के आधार पर अपना जीवन अपन सफल कीजिएगा, सफलता प्राप्त कीजिएगा। किस क्षेत्र में आप कार्य करना है, क्या काम करेंगे आप, उस क्षेत्र में पराक्रम करके आप उस कार्य को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा है। प्लस में पिता से आपको अच्छी सहमति मिलेगी। आपके पिता भी कोई अच्छे पराक्रमीश होंगे जिनसे आपको सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, या कोई ऐसे सूर्य वगैरह अगर यहाँ बैठे हो, मंगल, तो और अच्छा है, उससे आपको पिता से भी लाभ मिलेगी। प्लस में आपका पराक्रम तो रहेगा ही ज़बरदस्त, आपके पराक्रम की बदौलत आपका कार्य अच्छा चलेगा। वही पराक्रम से अगर आय भाव में बैठे हो, आय की स्थिति निरंतर बना रहेगी, क्योंकि आपका पराक्रम से, आय से पराक्रमेश जुड़ जाएंगे। तो आप क्या है, निरंतर पराक्रम
आय के लिए ही करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि हमारा आय कैसे आए, किस क्षेत्र से आय आए, उसी क्षेत्र में आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। और सिर्फ सोचते नहीं रहेंगे, आप प्राप्त भी करेंगे सफलता। तो ये भी स्थिति अच्छी है। वही पराक्रमेश अगर द्वादश भाव में बैठे हो तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आपका व्यय बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से भी बुरा नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका खर्चा होगा कहाँ से? जब आपके पास आय होगा तभी तो खर्चा होगा। एक और बात है, यहाँ से सप्तम भाव अपनी सातवीं दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे तो ऋण भी आपके पास आएगा, लेकिन ऋण लेने से डरिए नहीं, क्योंकि अगर ऋण ले रहे हैं तभी तो आप व्यय कर रहे हैं। अगर पराक्रमेश आपका मंगल बन रहे हैं या फिर मंगल का संबंध कहीं अगर ऋण भाव से या लाभ भाव से बैठे हो तो ऋण लेने से सब चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, ऋण दीजिए नहीं, लेकिन ऋण लीजिए जरूर। तो थोड़ी यहाँ परेशानी ये है कि व्यय आपकी बढ़ेगी, लेकिन हाँ, आय बना रहेगा, आय निरंतर बना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि पराक्रम भाव के स्वामी इन्हें द्वादश भावों में बैठ के कौन से भाव में क्या फल देते हैं। तो ये तो मैंने मेष लग्न का कुंडली बनाया था, और तृतीय भाव के स्वामी बुध होते हैं, इसीलिए मैंने बुध को हर भाव में रख के आपको समझाएं। आप अपने कुंडली में देखिए कि तृतीय भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, और उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। तृतीय भाव के स्वामी शुभ ग्रह हैं या पापा ग्रह हैं, किस भाव में बैठे हैं और उन पर किनकी दृष्टि है। आप इनसे ज़्यादा बातें निकाल लेंगे, अच्छी बेहतर तरह से समझ जाएंगे कि आपका पराक्रमेश मान लीजिए मंगल है और जाके लाभ भाव में बैठे हैं या भाग्य भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से आप अपना कुंडली में देखिए कि पराक्रमेश कहाँ बैठे हैं, कौन सी शुभ ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, कौन सी ग्रह हैं, उन पर कौन किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज के लिए बस इतने ही काफ़ी। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।